आप लोग, गांव के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप जानते हैं कि 12 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और 12 नवंबर को जो मत आप डालने जाएंगे तो आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कोई दो राय नहीं। और जो जयराम ठाकुर जी है वो सिर्फ अब 20 दिन के मेहमान रह चुके हैं और जनता उनसे दुखी है। जनता क्यों दुखी है? आज कौन सा ऐसा समाज का वर्ग है जो 5 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार है उससे खुश होगा? युवा वर्ग जो रोजगार चाहता था, जब 2017 में किसी प्रकार का चुनावी माहौल था तो भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया। उसमें कहा युवाओं को रोजगार मिलेंगे, हर घर में एक युवा को रोजगार मिलेगा, हम ऐसी नीति लाएंगे। आंकड़े ये बताते हैं जो विधानसभा में बताया गया है, तकरीबन सरकारी क्षेत्र में सिर्फ 17,000 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। 17,000। 5 साल हो गए सरकार को पूरे हुए और रोजगार नीति लाने वाली मुख्यमंत्री से ये पूछा जाना चाहिए कि ये कैसी रोजगार नीति लाया है कि हर घर में रोजगार पैदा कर दिए हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ था। आज हर घर में कोई ITI करके बैठा है, कोई BTech करके बैठा है, कोई BSc करके बैठा है, कोई MTech करके बैठा है, कोई PhD करके बैठा है। वो कोई रोजगार का जब अवसर देखते हैं तो उन्हें रोजगार के अवसर और ना दिशा दिखती है। तो ये सबसे बड़ा धोखा हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 14 लाख के करीब युवा बेरोजगार जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवाया है, आज रोजगार के लिए कतार में खड़े हुए हैं। और रोजगार देने की बात तो दूर, जो युवा रोजगार के जो सरकारी पुलिस में भर्ती होना चाहते थे उनके योग्यता को धारणा मानकर पेपर लीक करवा दिया गया। पुलिस भर्ती हुई, 1,76,000 लोग उसमें बैठे, 700 रुपए का फॉर्म भरा गया, 776,000 लोग दौड़ में चुने गए और उसके बाद जब रिटर्न एग्जामिनेशन हो रहा रिटर्न था तो क्या कहा? रिटर्न एग्जामिनेशन में कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस भर्ती में चुना जाए, उस दृष्टिकोण से पुलिस भर्ती का पेपर ही नीलाम कर दिया गया, पेपर ही लीक कर दिया गया। और पता कैसे लगा? इस वारदात का पता कैसे लगा? हमीरपुर में तो पुलिस भर्ती का रिजल्ट भी निकल गया, शिमला में भी रिजल्ट निकल गया, लेकिन जब कांगड़ा की पुलिस भर्ती का रिजल्ट निकल रहा था उस समय जो वहाँ के कांगड़ा में जो पुलिस भर्ती में कांस्टेबल को सिलेक्ट करने वाली कमेटी थी जिसमें SP भी था, उन्हें बड़ा हैरानगी हुई कि एक +2 बच्चा जो 3rd डिवीजन है उसने पुलिस भर्ती के पेपर में टॉप किया हुआ है। जब देखा गया कि इसके तो +2 में 3rd डिवीजन है, इसने टॉप कैसे किया है? उससे पहले जो पुलिस भर्ती में लोग सिलेक्ट हुए थे उनके कागजों की जांच पड़ताल की गई। उसमें चाहे BTech था, BSc था, उनके किसी के 50 नंबर आ रहे, 45 नंबर आ रहे या 55 नंबर आ रहे। ये पहला लड़का था जिसके 70 नंबर थे जो +2 में था। शक की सुई घूमी, पुलिस के अधिकारियों ने पूछा बेटा तुमने टॉप कैसे किया है? उन्होंने पूछा कि जी मैंने दिन रात पढ़ाई की। तो उन्होंने कहा कि +2 में क्यों नहीं पढ़ाई की, +2 में क्यों आपकी 3rd डिवीजन आई? और धीरे धीरे घबराहट पैदा हुई इस बच्चे में और जब उसके अंदर जाकर उन्होंने एक सवाल पूछा कि बेटा देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो जो पुलिस भर्ती के पेपर का टॉपर था तो क्या नाम बोलता है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री का नाम जयराम ठाकुर। देश की राजधानी तो उन्होंने कहा शिमला, दिल्ली नहीं कहा। उनको और शक हुआ
जब उसकी सेवा की गई, अंदर बुला के पूछा गया, तो पता क्या कहा कि मैंने 3 लाख रुपए में ये पुलिस पर पेपर भर्ती का पेपर खरीदा है, सोसाइटी से पैसे उठाए हैं और उसके बाद 3 लाख रुपए में वो पेपर खरीदा गया। ऐसी घटना कोई भी मुख्यमंत्री रहा है, चाहे धूमल साहब रहे हैं, चाहे शांता कुमार जी रहे हैं, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, रामलाल ठाकुर जी रहे हैं, ऐसा पेपर कभी तो नीलाम नहीं किया गया, ना कभी बेचा गया। फिर क्या हुआ, अधिकारियों ने इस वारदात की जानकारी सचिवालय में दी। सचिवालय से यह दबाव डाला गया कि इस पेपर को आप पुलिस की भर्ती का रिजल्ट निकालिए, जिसको उन्होंने बेचा गया। जब उन्होंने मना कर दिया कि रिजल्ट निकालने से, कांगड़ा के एसपी और उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इस पेपर को हम जो पेपर पुलिस भर्ती का जो हुआ है, उस पेपर भर्ती को उन्होंने भंग कर दिया कि अब इस पेपर भर्ती को हम रद्द करते हैं। और कहा सीबीआई इंक्वायरी होगी। आज तक ये नहीं पता लगा कि इस पेपर को बेचा किसने और नीलाम किसने किया। आज तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई। यानी कि पुलिस भर्ती का पेपर बनाने वाले भी आज तक पता नहीं लगा कि पेपर किसने बनाया और किसने लीक किया। यानी कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, यानी कि मैंने ही पेपर सेट किया और मैं ही उसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ। इस प्रकार की ये सरकार यहाँ आई है, जहाँ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि फौज में जो भर्ती होता था उसको 18 साल की नौकरी मिलती थी, 18 साल बाद उसको पेंशन मिलती थी, 18 साल के बाद जब वो घर आता था एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलता था और राज्य सरकार में उसके लिए एक्स सर्विसमैन के दर्जे के आधार पर नौकरियों का आरक्षण मिलता था। 75 साल में पहली बार फौज को ठेके पर दे दिया गया और फौज में भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती शुरू कर दी गई। ठेके के आधार पर बोला अग्निपथ योजना आएगी, उसमें हिमाचल के युवा अग्निवीर बनेंगे। वो कैसे अग्निवीर बनेंगे, मतलब फौज में भर्ती होंगे, सब टेस्ट की प्रक्रिया सेम। भर्ती होने की उम्र 17.5 से 21 साल, जे 21 साल का भर्ती होया तो ब्याह की उम्र होनी 25 साल। जल ही ब्याह की उम्र च रवारे कुंडली लेके कुड़िए बल पूछना, बोला मुंडू क्या करता है, सर बोले अग्निवीर है। क्या क्या हो गया, सर रिटायर हो गया, पेंशन मिल गई। बोलेंगे पेंशन ही नहीं मिलनी, सर ब्याह से भी गया, कल पढ़ाई से भी गया, तो +2 के बाद तो उसको पढ़ना था भर्ती होके। इस प्रकार की योजना ये युवाओं के लिए लाए हैं। ये सबसे बड़ी बात है रोजगारी के लिए। अब फौजी क्यों भर्ती होंगे, अगर फौज में दुश्मन से गोली चलेगी, बोलेगा मेरी नौकरी तो कॉन्ट्रैक्ट पर है 4 साल, मैं क्या जो गोली खानी मैं पेड़ के पीछे सुबदा, इस पेड़े पीछे सुबड़ा। कांग्रेस पार्टी ने 75 साल इस देश को आजाद हुए, 40-50 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, कभी ऐसा नहीं किया। फौज में हमेशा ये कहा कि हम उसको सम्मान देंगे, शहीद का दर्जा देंगे, 18 साल की नौकरी देंगे। ये बीजेपी सरकार ऐसी योजना लाई। महंगाई आसमान छू रही है। आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्यों बीजेपी को वोट डालेंगे। महंगाई आसमान छू रही है। 2014 में जब गैस का सिलेंडर 370 रुपये हुआ करता था, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 30 रुपये बढ़ाया 400 रुपये हुआ। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को महंगाई शब्द का मान शब्द लेने में भी शर्म आती है। चुनाव खत्म हुआ, 400 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब उनके जो गैस पैदा करने वाले थे, जो सिलेंडर में गैस भरते हो पैदा करने वाले, उन्होंने बोला जी हमारे पास गैस तो बहुत है पर मांग कम है। फिर एक योजना लाई। कौन सी योजना लाई, उज्ज्वला योजना। और यहाँ लाए हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना। बोला कि गैस का सिलेंडर 400 रुपये में तो दे नहीं सकते, प्राइवेट उद्योगपति है, कहा
कि ऐसी योजना लाओ कि हिमाचल में, हिंदुस्तान में मुफ्त में देने की आदत डालते हैं शुरू में, फिर जेब से पैसा खींचेंगे। बोले चूल्हा फ्री, कहते पहला सिलेंडर फ्री, चूल्हा थोड़ा घट चलना हो गया, दूजा सिलेंडर मिल गया तो इंटेंस चूल्हा चलना स्टार्ट हो गया, तीजा सिलेंडर मिल गया तो चूल्हा ही बंद हो गया, चौथा सिलेंडर लेने गए जाली तो क्या मोल होया, चौथा सिलेंडर में पहले सिलेंडर का रेट भी जोड़ दिया। कितने का आजकल चौथा सिलेंडर? 1150। तो 1175 का है, तो जो पहला सिलेंडर मुफ्त मिला ना उसके पैसे उन्होंने चौथे में निकाल दिए। पांचवें सिलेंडर में भी वो दूसरे सिलेंडर, जब पांचवा लेने जाओगे तो दूसरे सिलेंडर का निकाल देंगे, और छठा लेने जाएंगे तो तीसरे सिलेंडर का निकाल देंगे। तो आज सरसों का तेल जो कांग्रेस के समय 80 रुपए का होता था, आज 200 रुपए का है ना, 200 रुपए का, 225 रुपए का है। आप ये देखो महंगाई का ये हाल है। हमारी सरकार थी, हमने क्या किया था, डिपों के माध्यम से 3 दालें 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, जब महंगाई बढ़ी 2015-16 में, आपको उपलब्ध हुआ। सरसों का तेल, नमक, चावल, आटा हमने उपलब्ध करवाया, इन्होंने नहीं उपलब्ध करवाया। ये हालत था। कोरोना काल में जब सब लोग दान कर रहे थे, तो इनके जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है वो कोरोना काल में भी पैसा कमाने की सोच रहे थे, इस्तीफा देना पड़ा राजीव बिंदल जी को। आप क्यों लोग उनको वोट देते? और यहाँ के जो प्रत्याशी उसके बारे में तो मैं बोलना ही नहीं चाहता। वो अपने गांव का स्कूल भी 5 साल तक +2 नहीं करवाया, अब चुनाव आए तो उससे पहले +2 करवा दिया, जिसमें बच्चा ही कोई नहीं गया। ये जो मेडिकल कॉलेज आपको नजर आ रहा है, ये किसी की देन नहीं है। आने वाले 1 साल के अंदर रंगस के, जोलसप्पड़ के, कंड्रोड़ा के, आप लोगों को किराए के रूप में एक कमरा भी किराया देंगे, कम से कम 10,000 रुपए की इनकम होगी। पीजी चलेंगे, 3000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये मेरे द्वारा 3 मार्च 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, 3 मार्च 2014, ये डेट याद रखना। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, मोदी जी नहीं थे। और यहाँ वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, धूमल साहब नहीं थे। मेरे अकेले द्वारा ये मेडिकल कॉलेज नदौन की जनता और हमीरपुर की जनता को दिलाया गया। इसको कोई नहीं ला सकता था जो मैं इसको लेकर आया। धूमल साहब भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको वो भी नहीं ला सके। ये सबसे बड़ी देन है आपकी। आज अब जमीनों के रेट कितने चढ़ गए होंगे, एक कनाल जमीन का रेट आगे बढ़ गया होगा। और ये लोग क्या बोलते हैं, हम लाए। भाई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो 25 मई 2014 को बने ना, 25 मई 2014, और ये आया 3 मार्च 2014 को 190 करोड़ रुपया। मिनी सचिवालय आपका बन रहा है। ये सब चीजें तो दूर की बात है। अब आने वाला नदौन का समय बहुत अच्छा है। उस अच्छे समय को आपने सदुपयोग करना है। आने वाले समय में नदौन के लोग एक नई इतिहास लिखेंगे, पर उस इतिहास को लिखने के लिए सबसे पहले विधायक बनना पड़ता है। विधायक बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ताड़ियां ही मारते रहेंगे, हाथ खड़ा करके दस हाथ खड़ी करके। आप प्रधान पहले बन चुके हैं, आप इन्हीं शब्दों के साथ पहले बन चुके हैं आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने, अगर कांग्रेस पार्टी 1 जनवरी 2023 से जो महिलाएं 18 साल की है, अगर एक परिवार में 3 महिलाएं भी होंगी तो उनको 1500 रुपया पर महीने पेंशन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1500। 3 महिलाएं भी तो 18 उम्र तक 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। जो गाय पालक है, मतलब बिजली का बिल ही नहीं आना, गाय पालक है, भैंस पालक है, पशु पालक है, दूध पैदा करता है, कांग्रेस पार्टी 10 किलो प्रतिदिन दूध खरीदने की गारंटी देती है। गाय का दूध
80 रुपए खरीद लो और भैंस का दूध 100 रुपया किलो खरीदेगी, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेगी। क्या करेगी? ताकि प्राकृतिक खेती की तरफ हम बढ़ सके। जब हम गाय का दूध 80 रुपए के हिसाब से 10 किलो प्रतिदिन का खरीदेंगे तो 800 रुपये हो गया एक दिन का, महीने का हो गया 24,000। भैंस का दूध अगर हम 100 रुपये प्रति किलो 10 किलो भी खरीदेंगे तो दिन का हो गया 1,000 और महीने का हो गया 30,000। ये क्यों किया जा रहा है? ये आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस दृष्टि से आगे बढ़ा जा रहा है। युवा जो खड़े हैं इनको बिना ब्याज के, बिना गारंटी के 680 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप योजना शुरू की जा रही है, जिसमें युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए पैसे मिलेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने तो 17,000 नौकरियां भरी है। कांग्रेस पार्टी सरकार में 60,000 जो सरकारी रिक्त पद उनको भरेगी और 4.5 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। ये सब कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना है। आज ये लोग हमारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और इन्होंने अपने घर में मीटिंग बुलाई है। मैं इनका कांग्रेस पार्टी में भी आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।